Hello everyone, I hope you all well, and today I am going to discuss your new topic, that is enzyme inhibitors. आइए देखते हैं enzyme inhibitors क्या होते हैं. Inhibition, the prevention of an enzyme process as a result of interaction of inhibitor with the enzymes. देखिए जो enzymes होते हैं वो substrate के साथ जब बाइंड होते हैं तो वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है. बट उसकी जगह पे जब सबस्ट्रेट की जगह पे कोई इनहिबिटर आके बाइंड हो जाता है तो वहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो रुक जाता है, ठीक है. तो ये इनहिबिशन का काम करता है. इनहिबिटर्स क्या होते हैं? एनी सब्सटेंस दैट कैन डिमिनिश द वेलोसिटी ऑफ एन एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन इज कॉल्ड एन इनहिबिटर. देखिए मैंने आपको क्या बताया, जो सब्सट्रेट होते हैं वो जाके एंजाइम पे बाइंड नहीं हो पाते. क्यों? क्योंकि वहाँ पे जाके ऑलरेडी एक इनहिबिटर होता है जो जाके बाइंड हो जाता है और वो जो प्रोसेस होती है प्रोडक्ट फॉर्मेशन की उसको रोक देता है. तो वही सब्सटेंस इनहिबिटर्स कहलाते हैं. टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स क्या होते हैं? इनहिबिशन रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल. रिवर्सिबल में कौन कौन से होते हैं? कॉम्पिटेटिव, अनकॉम्पिटेटिव, मिक्स्ड एंड नॉन कॉम्पिटेटिव, ठीक है. Reversible inhibition, it is an inhibition of enzyme activity in which the inhibiting molecule entity can associated and dissociate from the protein binding site, ठीक है. इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं? There are 4 types of competitive inhibition, uncompetitive inhibition, mixed type and non-competitive inhibition. आइए देखते हैं कॉम्पिटेटिव टाइप में क्या होता है. इन दिस टाइप ऑफ इनिबिशन, देखिए इसमें कॉम्पिटेटिव ही अपने आप को खुद डिफाइन कर रहा है, मतलब कंपटीशन होगा किसके किसके बीच में? इनिबिटर के बीच में और सबस्ट्रेट के बीच में, कि कौन जाके एक्टिव साइट पे एंजाइम की बाइंड हो जाएगा. इन दिस टाइप ऑफ इनिबिशन द इनिबिटर कम्पीट विद द सबस्ट्रेट फॉर द एक्टिव साइट. देखिए इनिबिटर जो होगा वो कम्पीट किससे करेगा? सबस्ट्रेट के साथ. क्यों? क्योंकि वो जाके एक्टिव साइट पे एंजाइम की बाइंड होना चाहता है और जो फॉर्मेशन होगा ईएस कॉम्प्लेक्स का उसको रिड्यूस कर देगा. फॉर्मेशन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स इज रिड्यूस्ड व्हाइल ए न्यू ईआई कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म. जो ईएस कॉम्प्लेक्स होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है, उसको वो रिड्यूस कर देगा या पूरी तरह से डिमिनिश कर देगा. और जो नया एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स, ठीक है. ये देखिए सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है और ये इनिबिशन, ठीक है. देखिए एग्जाम्पल्स के क्या क्या होते हैं? स्टैटिन ड्रग एज एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटेटिव इनिबिशन. और स्टैटिन ड्रग सच एज लिपिटर compete with HMG coenzyme substrate and inhibit the active site of HMG coenzyme reductase, ठीक है. अनकॉम्पिटेटिव इनिबिशन क्या होते हैं? इन दिस टाइप ऑफ इनिबिशन इनिबिटर डज नॉट कम्पीट विद द सबस्ट्रेट फॉर द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, इंस्टेड इट बाइंड टू अनदर साइट नोन एज एलोस्टेरिक साइट. देखिए वो जाके वो सबस्ट्रेट के साथ, इसमें जो इनिबिटर्स होते हैं वो सबस्ट्रेट के साथ जाके बाइंड नहीं होते हैं, वो जाके अलग जगह पे बाइंड हो जाते हैं और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड, दूसरी साइड पे जाके बाइंड होते हैं, दैट इज कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट. देखिए ये एलोस्टेरिक साइट है एंजाइम की और ये सबस्ट्रेट आके यहाँ पे बाइंड हो रहा है, ठीक है. इनिबिटर्स आके देखिए दिस इज कॉल्ड इनिबिटर. ये कहीं भी जाके एक बाइंड हो जाएगा और उसको कहेंगे एलोस्टेरिक साइट. इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं? ड्रग टू ट्रीट केसेस ऑफ पॉइजनिंग बाय मेथनॉल और एथिलीन ग्लाइकोल एक्ट एज ए अनकॉम्पिटेटिव इनिबिटर्स. टेट्रामिथाइलिन सल्फॉक्साइड एंड 3-ब्यूटाइल थायोलीन 1 ऑक्साइड आर अनकॉम्पिटेटिव इनिबिटर्स ऑफ लिवर एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज. मिक्स्ड इनिबिशंस क्या होते हैं? इन दिस टाइप ऑफ इनिबिशंस बोथ ईआई एंड ईएसआई कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म. देखिए जो मिक्स्ड होते हैं, मिक्स का मतलब मिला जुला, इसमें ईआई कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म होगा और ईएसआई मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट और इनिबिटर्स कॉम्प्लेक्स का भी फॉर्मेशन होगा. बोथ कॉम्प्लेक्सेस आर कैटालिटिकली इनएक्टिव. जो दोनों कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा वो कैटालिटिकली जो होंगे वो इनएक्टिव फॉर्म में होंगे, वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होंगे. नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशंस क्या होते हैं? इट इज ए स्पेशल केस ऑफ इनिबिशन. इसमें क्या होता है? इन दिस इनिबिटर हैज़ द सेम एफिनिटी फॉर ईदर एंजाइम और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स.
ठीक है। इरिवर्सिबल इनिबिशंस क्या होते हैं? दिस टाइप ऑफ इनिबिशन इन्वॉल्व द कोवेलेंट अटैचमेंट ऑफ द इनिबिटर ऑफ एंजाइम। इसमें जो होता है वो कोवेलेंट अटैचमेंट होता है। द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज कम्प्लीटली लॉस्ट। जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है एंजाइम की वो पूरी तरीके से लॉस्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। इट कैन ओनली बी रीस्टोर्ड ओनली बाय सिंथेसाइजिंग मॉलिक्यूल। ये कब रीस्टोर करी जा सकती है? जब मॉलिक्यूल्स जो उसमें अटैच हो रहे हैं वो सिंथेसाइज हो जाएं, ठीक है, उनकी सिंथेसिस हो जाए। ये देखिए इसके एग्जांपल्स ऑफ इरिवर्सिबल इनिबिशन क्या होंगे? एस्पिरिन विच टारगेट एंड कोवेलेंटली मॉडिफाई ए की एंजाइम इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेशन इज एन इरिवर्सिबल इनिबिटर। ठीक है। अब एक्टिवेशन देखते हैं क्या होता है एंजाइम्स का। एक्टिवेशन इज डिफाइंड एज द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम टू एक्टिव फॉर्म। इसमें क्या होता है, जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं एंजाइम्स उनको एक्टिव फॉर्म, एक्टिवेशन मतलब किसी चीज़ को एक्टिवेट करना। इनएक्टिव फॉर्म में जो एंजाइम्स होंगे उनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स टाइप्स ऑफ एक्टिवेशन क्या होगा? एक्टिवेशन बाय कोफैक्टर्स, कन्वर्जन ऑफ एन एंजाइम प्रिकर्सर। एक्टिवेशन बाय कोफैक्टर्स में क्या होगा? मैनी एंजाइम्स आर एक्टिवेटेड बाय कोफैक्टर्स। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? डीएनए पॉलीमरेज इज अ होलो एंजाइम दैट कैटेलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड इनटू अ डीएनए स्ट्रैंड। इट यूज एमजीआईएन फॉर कैटेलिटिक एक्टिविटी। ठीक है। कन्वर्जन ऑफ एन एंजाइम प्रिकर्सर, इसमें क्या होगा? स्पेसिफिक प्रोटियोलिसिस इज अ कॉमन मेथड ऑफ एक्टिवेटिंग एंजाइम एंड अदर प्रोटीन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। एग्जाम्पल इसका क्या होगा? द जनरेशन ऑफ ट्रिप्सिन फ्रॉम ट्रिप्सिनोजन लीड्स टू द एक्टिवेशन ऑफ अदर जाइमोजेंस। ठीक है। जाइमोजन एक्टिवेशन बाय प्रोटियोलिटिक क्लीवेज। देखिए जाइमोजन का जो एक्टिवेशन होगा वो प्रोटियोलिटिक क्लीवेज, ये देखिए इसका डायग्राम दिया हुआ है। ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिन, प्रोटियोलेज, इलेस्ट्रेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ठीक है, दिस इज द डायग्राम। ओके, थैंक यू।